हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आप सबसे कल प्रॉमिस किया था, मैं एक सीक्रेट मार्केट थ्योरी बताऊंगा। आज हम उस चीज़ को स्टडी कर लेते हैं। वो चीज़ एक्चुअली है क्या और क्या नहीं है। एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। आप सभी को पता होगा कि मार्केट में दो टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं, डोमेस्टिक और एक फॉरेन इंस्टीट्यूशन। जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोकल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेज, LIC, मोतीलाल ओसवाल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, HDFC AMC, ICICI। ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आउटसाइड द कंट्रीज के फंड हाउसेज आके इंडिया में पैसे लगाते हैं, जैसे मॉर्गन स्टेनले, गोल्डमैन सैक्स, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, दुबई एमिरेट्स। ये सब कुछ FIIs हैं। उनका क्या रहता है ना कि वो उनके मेंटल थ्योरी क्या चीज है कि वो ये क्या सोचते हैं कि हमने पूरे साल अच्छे से काम किया, अच्छा खासा पैसा कमाया, अब हमको एक छुट्टी पे जाना है। तो अप्रोक्स वो 18 दिसंबर टू 20 दिसंबर के अराउंड वो छुट्टी पे जाते हैं, फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ कंप्लीटली ब्रेक लेके, पूरे इन्वेस्टमेंट वगैरह सब टाइप के से ब्रेक लेके एक लंबी छुट्टी पे जाते हैं। अप्रोक्स 15-20 दिन की छुट्टी पे जाते हैं। और उस टाइम पे क्या होता है ना, जो लोकल ऑपरेटर्स होते हैं, आप सबने ऑपरेटर्स सुने होंगे। ऑपरेटर का गेम चलता है मार्केट में, पहले बहुत चलता था और कंपैरेटिवली कम हो गया है। वो बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स में हो गया है, जिसमें वॉल्यूम ऑलमोस्ट नील के बराबर रहता है। तो इस टाइम पे जब वो देखते हैं ना कि FIS का मार्केट पार्टिसिपेशन कम है, तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में एक गेम प्ले करने की और एक अच्छा प्रॉफिट करने की। और तो उनके वो जो लोकल पंटर्स कहते हैं, हम ऑपरेटर्स को लोकल पंटर्स कहते हैं, वो मार्केट में एक्टिवेट होते हैं। उनको बेसिकली अपनी बैलेंस शीट ठीक करनी होती है। बैलेंस शीट में जितने भी लॉसेस वगैरह होते हैं उनको सही करना होता है, और प्रॉफिट कम होता है तो प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ाना होता है। तो सेटलमेंट के चक्कर में वो मार्केट में आते हैं, और जो कुछ अच्छे क्वालिटी के स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं उन सबको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो हम उसका डेटा चेक कर लेते हैं और उन्होंने पास में कैसा परफॉर्म करा है। मैंने स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक दोनों के डेटा लगा रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि दोनों में ही कैसा परफॉर्मेंस होता है। पहले मिड कैप का देख लेते हैं डेटा। मिड कैप में आप देख सकते हैं 2023 10%, 10% का रिटर्न दिया ऑलमोस्ट इस रेंज में। 2022 ऑलमोस्ट ये 2022 ऑलमोस्ट थोड़ा नेगेटिव सा रहा था, क्योंकि बहुत बड़ा फॉल आया था स्मॉल कैप मिड कैप में, ऑलमोस्ट 2% नेगेटिव रहा। पर देखिए एक्सेप्शनल केस है। बाकी क्या आप ईयर्स चेक करोगे तो ऑलमोस्ट मार्केट ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, इसमें अगेन 10%। इसमें अगेन ये तो मैसिव रिटर्न ऑफ 17% दिया। ये 20 से लेके, आप ये देख सकते हैं 22 दिसंबर से लेके ऑलमोस्ट 11 जनवरी तक। ये 20 दिन का टाइम फ्रेम रहता है जब FI एबसेंट रहता है मार्केट से। हम 5 साल का डेटा स्टडी करेंगे, और ये है हमारा मिड कैप का 2019 5%। तो आप देख सकते हैं राउंड अबाउट मार्केट का जो रिटर्न रहा वो 5 to 10% के बीच में अप्रोक्स रिटर्न रहता ही रहता है। 5 to 10% रिटर्न देता ही है। और मैं मानता हूँ कि अगर मार्केट में स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स 5 to 10% दे रहा है, तो जो अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं वो आपको आराम से 10, 15, 20% तक के रिटर्न आराम से दे सकते हैं, आराम से। ये मिड कैप हो गया। हम स्मॉल कैप का डेटा एक बार चेक कर लेते हैं। 6% रिटर्न इन 2019, 7% रिटर्न इन 2020, 11% रिटर्न इन 2021, 4% नेगेटिव इन 2022। ऐसे में वो एक्सेप्शनल केस था। उस समय कुछ मार्केट में पॉलिसीज वगैरह RBI के आए थे, जिसकी वजह से फॉल आया था मार्केट में सीवियर। और ये 10% का रिटर्न 2023। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल कैप में भी रिटर्न अप्रोक्स हमारा जो रहा 5 to 10% का रहा। और मिड कैप में इनफैक्ट मैं कहूँगा मिड कैप में काफी अच्छा रिटर्न रहा। मिड कैप में मैं बल्कि कहूँगा 10 to 15% का रिटर्न आपको आराम से मिल सकता है। और मेरे डार पे काफी अच्छे अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक हैं। आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा।
जो अच्छे गुड क्वालिटी स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स हैं और जो मेरे पर्सनल रडार पे हैं। अब हम एनालिसिस स्टार्ट कर लेते हैं मार्केट को कैसे परफॉर्म कर सकता है। मैंने डिसाइड करा कि जब हम मार्केट में, आप सबको पता होगा कि मार्केट में अब वीकली एक्सपायरी अब बस निफ्टी और सेंसेक्स ही रह गई है, तो हम क्यों ना हम सेंसेक्स का भी एनालिसिस स्टार्ट करें। सेम इसमें पैटर्न बनना है जिसमें आज ब्रेकआउट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया मार्केट ने। जो हमारे लेवल से मार्केट ने डिप लिया और जिसका ये सपोर्ट था अप्रॉक्स इस लेवल से बाउंस बैक करके, और जो मेजर लेवल था 80,500 का, इसका ब्रेकआउट देके क्लियर 300 पॉइंट्स की रैली दी मार्केट ने। और अभी ये अच्छा ऊपर के टारगेट्स के लिए ओपन हो रहा है सेंसेक्स। इसमें कल फॉलो थ्रू मिलने के चांसेस हैं। अगर इसका कल हाई कटता है हम इसमें ट्रेड प्लेस कर सकते हैं यहाँ पे। इसके हाई कटने पे 80,950 का हाई कटने पे फॉर द लेवल्स ऑफ 82,000 तक के लेवल्स तक के लिए हम टारगेट बना के चल सकते हैं इसमें। तो आप सेंसेक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करेगा। निफ्टी फिफ्टी, हमने कल जैसा बात करा था निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी का 24,350 का लेवल बहुत अच्छा है। इसके ब्रेकआउट आएगा तो हमको 150 पॉइंट्स की रैली आराम से क्लियरली देखने को मिल सकती है। और वो हुआ जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट आया, हमको 140 पॉइंट्स अप्रॉक्स 150 मान सकते हैं, 140 पॉइंट्स की क्लियर रैली हमको देखने को मिल गई निफ्टी फिफ्टी में। अब मेरे अकॉर्डिंग निफ्टी फिफ्टी को ना एक दो दिन यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए, एक आध दिन टाइम यहाँ पे बताना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे के जाना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे एक आध दिन सस्टेन करता है, इस रेंज में अगर सस्टेन कर जाता है, जो बीच में 350 से लेके 500 की रेंज है, इस पॉइंट इसमें सस्टेन कर जाता है, तो जो हमारे ऊपर लेवल्स हैं 25,200 अप्रोक्स 700-800 पॉइंट्स के जो टारगेट्स हैं, वो क्लियर कट ओपन होके मिल जाएंगे। पर एक एटलीस्ट कल मार्केट को कल सस्टेन करना चाहिए इस लेवल्स में। तो थर्सडे को ब्रेकआउट दे जाए, फ्राइडे को दे जाए। एक मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, मैं निफ्टी बैंक और एनालिसिस करके बताता हूँ। इसमें जैसा ये इंपॉर्टेंट लेवल हमारे रेंज में, हमारे ऑलमोस्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 52,600, इसका ब्रेकआउट आने के बाद सेम बैंक निफ्टी ने भी काफी अच्छी रैली दी, आप देख सकते हैं। इसने अप्रोक्स 150 पॉइंट्स की बहुत अच्छी रैली दी, और जिसका प्रीवियस हाई, अभी रिसेंट हाई था इसका, वहां से भी रुक के नीचे आ गया। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी को भी कल थोड़ा यहाँ पे टाइम बताना चाहिए। और कल एक वॉलेटाइल दिन हो सकता है, प्रीमियम ईटिंग डे हो सकता है। प्रीमियम ईटिंग डे क्या होता है, आप अप्रोक्स 10-15 के अराउंड कॉल और पुट एक पर्टिकुलर रेंज की बना के उसको शॉर्ट कर सकते हैं। और जो ये शॉर्ट करा जाता है वो 10 to अप्रोक्स 12 तक करा जाता है, 2 घंटे के लिए, क्योंकि वो मार्केट में बहुत साइडवेज मार्केट रहता है, उसमें कोई मोमेंटम की एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती। तो अगर मार्केट कल इस रेंज में रहता है अप्रोक्स 750 से लेके 500 की रेंज में रहता है, इसको हम रेंज को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं भले, ये 550 की रेंज में रहता है, अप्रोक्स 200 पॉइंट की रेंज में रहता है, इसका थर्सडे फ्राइडे को ब्रेकआउट देके जाता है, तो हमको काफी अच्छा वन डायरेक्शनल मूव मिल सकता है। और जो हमने बात करी थी हमारे 800 to 1000 पॉइंट्स की, वो हमको क्लियर कट देखने को मिल जाएंगे, बड़े इजीली एक दो दिन में देखने को मिल जाएंगे वो पॉइंट्स। और क्या है ना, मार्केट में आरबीआई की मीटिंग स्टार्ट हो गई है, कल से स्टार्ट होगी, 3 डेज तक चलती है मार्केट में आरबीआई की मीटिंग। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह डिस्कस होता है कि मार्केट में वो रेपो रेट वगैरह इंक्रीज होना है, डिक्रीज होना है, क्या है। तो वेनसडे से स्टार्ट होगी, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे को मार्केट में अनाउंसमेंट होगा कि रेपो रेट वगैरह कम होने हैं, ज्यादा होने हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मार्केट में रेपो रेट कम होना चाहिए। और एक चीज समझिए कि अगर मार्केट में जैसे आज हमको रैली मिली 500-600 पॉइंट्स की, अगर सेम रैली हमको अगर एक दो दिन में और देखने को मिल जाती है, कल या फिर परसों को देखने को मिल जाती है, फ्राइडे से पहले पहले, मतलब वेनसडे या थर्सडे को, तो इसका मतलब है जो बड़े ऑपरेटर्स हैं, बड़े प्लेयर्स जो हैं, आप समझ सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उनको पहले से ही आशंका है कि मार्केट में बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है। तो अगर मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आने वाली है बैंक निफ्टी वगैरह के लिए, तो वो आज क्लियर कट हमको एक कल या परसों पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी सेम रैली दे जाता है आज की जैसी 500-600 पॉइंट्स की। तो एक वो इंडिकेशन होगा कि मार्केट में कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर सा आने वाला है बैंक्स के लिए,
जो बैंक्स को एक नई हाइस की तरफ लेके जा सकता है। और जो उसका ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का 54,500 का, ये इजीली हमको कुछ ही इनफैक्ट दिसंबर में आते हुए दिख सकता है। ये एक इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि जो बड़े ऑपरेटर्स बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको पहले से उम्मीद होती है कि मार्केट में कैसा क्या चीज कैसे आने वाली है, तो वो उसके हिसाब से सब कुछ चीज प्लान करके चलते हैं। और जिस टाइप का बैंक निफ्टी में मूव दिखाया है, मुझे ऑलमोस्ट उम्मीद है रेट कट आना चाहिए। और कोई मार्केट में बैंक्स के लिए कोई रेट कट के अलावा कोई ऐसी अच्छी न्यूज आने वाली है। एक आज बैंकिंग कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आया है, मैं उसको स्टडी करूंगा आज, उसका मैं आपको बताऊंगा उसमें एग्जैक्टली है क्या। तो उसको देखना पड़ेगा उसमें है क्या। बैंक्स के लिए कुछ एक अच्छी न्यूज आने वाली है जो बैंक्स को नए हाइस तक लेके जा सकती है। और हमको जो हमारा टारगेट्स है 1500 to 1000 पॉइंट्स के इवेंचुअल, वो आराम से क्लियर कट आते देख सकते हैं। कल मैं शेयर करूंगा, मैं अपनी पोजीशन दिखाना। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे और मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो करेगा। मैं अपने वहाँ पे पर्सनल ट्रेड अब स्टार्ट शेयर करने स्टार्ट करूंगा। मैंने एक अपना पर्सनल ट्रेड लिया हुआ था, मैं उसको शेयर करने का ट्राई करूंगा। अगर शायद ट्राई पॉसिबल होता है, यूट्यूब पॉलिसी और सेबी हमको अलाउ नहीं करता, तो इस वजह से मैं कुछ चीजें शेयर नहीं कर पाता। अब हम मार्केट में स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं जो स्टॉक्स अच्छे दिख रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज काफी अच्छा स्टॉक है। मेरे टारगेट्स मैं अपने टारगेट्स करंटली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता इसमें, क्योंकि मेरे टारगेट्स इवेंचुअली बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही हाई टारगेट्स है मेरे। मुझे उम्मीद कुछ ज्यादा ही है जियो फाइनेंशियल से, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सबसे बड़े लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड हाउस ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप हुई थी। और एक मैं इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, आपको पता नहीं होगी। मार्केट में जो क्रिप्टो में रैली स्टार्ट हुई, मैं आपको क्रिप्टो का डेटा दिखाता हूँ। क्रिप्टो का मैं चार्ट लगा रखा था। आप ये देख सकते हैं बीच में ये 2022 पे बिटकॉइन हमारा $65,000 तक पहुंच गया था। सर एक अच्छा करेक्शन आया, साइडवेज में चला गया, किसी को उम्मीद दी थी क्रिप्टो फिर से उठ सकता है। पर इन टाइम्स में जो ये टाइम आया, यहाँ पे एक सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस, वर्ल्ड का सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ब्लैक रॉक, उसकी एक न्यूज आती है। वो क्रिप्टो में उनका म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर देते हैं। और उसकी ट्रिगर से आप देख सकते हैं जो इसमें मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ था, अप्रोक्स वो अक्टूबर नवंबर 2023 में आया था। अप्रोक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगर मिला मार्केट को, अक्टूबर नवंबर के करीब ट्रिगर मिला। और हमको वन साइडेड रैली, कितनी अच्छी रैली देखने को मिली कि बिटकॉइन 32,000 से सीधा 73,000 हो गया। देख सकते हैं कितनी जल्दी, सिर्फ 3 महीने में बैंक बिटकॉइन कितना हो गया। तो आप देख सकते हैं कि कुछ चीजों की ना बहुत ज्यादा वैल्यू करता है मार्केट, कुछ चीजों पे मार्केट को बहुत भरोसा होता है। तो ये जो एक फर्म है ना ब्लैक रॉक, मार्केट को उस पे बहुत ज्यादा भरोसा है, मुझे भी बहुत भरोसा है। इससे मुझे लग रहा है फ्यूचर में जियो फाइनेंस वो कमाल कर सकता है जो किसी को एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल भी नहीं होंगी, और एक अच्छा कमाल करके जा सकता है। स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं। आज का पहला स्टॉक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे काफी अच्छी रैली थी इसने बेस से। इसका जो सपोर्ट था यहाँ पे ये इसने क्लियरली अपने सपोर्ट को सस्टेन करा और यहाँ से एक अच्छी रैली दी अभी तक हमको बेस से। मुझे एक उम्मीद है इसका ब्रेकआउट आने के बाद ये काफी अच्छी रैली दे के जा सकता है और काफी अच्छी रैली हमको देखने को मिल सकती है। मैं एक और स्टॉक आपसे शेयर करता हूँ, मैजॉक शिप बिल्डर्स। मैंने आपको शायद बताया था ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, बहुत अच्छा सिनेरियो बनना है। अगर इसमें रैली मिली तो हमको ऑल टाइम हाई 6,000 तक ये लेके जा सकता है फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स में ही। बल्कि एक सबसे बड़ा बैंक एच डी एफ सी बैंक, मैंने आप सबको पहले बता रखा है। एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक का काफी अच्छा चार्ट बनना है, ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है स्टॉक।
ऑलमोस्ट ब्रेकआउट पे है, लॉन्ग बिल्टअप बनना है यहाँ पे, तो मुझे उम्मीद है इसका, अगर कर ले अपना आला सपोर्ट तोड़ के चला जाता है, 1 मिनट, 1315 का अगर ये अपना हाई तोड़ के चला जाता है या आला लेवल तोड़ के चला जाता है, तो हमको ये टुवर्ड्स द टारगेट्स ऑफ 1360 एंड 1400 तक के लेवल्स तक जाते हुए दिख सकता है। एक है स्टॉक सीक्वेंस साइंटिफिक, ऑल्दो इतना अच्छा परफॉर्मिंग स्टॉक नहीं रहा अभी, ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, पर मुझे इसमें उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म आने वाले कुछ वीक्स में कर सकता है, क्योंकि मार्केट में मैं आपके लिए एक आध दिन में, जब मुझे टाइम मिलेगा थोड़ा, मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज लाऊंगा जो मुझे मैंने देखा है कि कोई स्टॉक में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी तब बनती है तब रिटेलर्स उस स्टॉक से एग्जिट करें और एफ आई डी आई उस स्टॉक में एंट्री करें। ये सीक्वेंस साइंटिफिक वही स्टॉक है जहाँ पे रिटेलर्स ने अच्छे से अपनी पोजीशन कम करी है आफ्टर द मंथ ऑफ अक्टूबर, अप्रोक्स अगस्त के बाद से लेके नवंबर तक रिटेलर्स ने बहुत अच्छी पोजीशन अपनी कम करी है, अप्रोक्स 1 to 2% की स्टेक अपना रिड्यूस करा है रिटेलर्स ने अपना, और वहीं पे एफ आई ने 1.5% और डी आई एस ने भी 1% अप्रोक्स स्टेक इंक्रीज करा है। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और ये देख सकते हैं पब्लिक 33.3% से रिड्यूस होके 30.63%, ऑलमोस्ट 2.5 to 3% का स्टेक रिड्यूस हुआ है। डीआईएस का 2% का स्टेक इंक्रीज हुआ है, और एफआईएस का ऑलमोस्ट 1% का स्टेक, 3% यहाँ से डायल्यूट हो गया, 3% यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये स्टॉक कुछ बड़ा करने को तैयार है सीक्वेंस साइंटिफिक, क्योंकि इसमें मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जो आप सबको पसंद आएगी, जरूर पसंद आएगी। मैंने पहले ये चीज इग्नोर करी, इसका बाद में मुझे इसका यूज समझ में आया है, जो मैं आपको पहले से ही मैं बताना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हैं जून मंथ में जो 24.2% का स्टेक था, ये 29.69% हो गया था। यहाँ पे मेन रीजन क्या था इस स्टेक होने का? गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, सबसे बड़ा एफ आई आई है इंडिया के लिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, उसने सीधा इसमें अपना 5% का स्टेक इंक्रीज करा था एम्बर एंटरप्राइजेस में। और मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूँ, ये जून से सितंबर के बाद और आज क्या रेट पे है, मैंने आपको पहले भी दे रखा है, अभी परफॉर्म नहीं करा दो। हाँ, हमारा जून से सितंबर, हाँ ये देख सकते हैं जून से सितंबर अंडर परफॉर्म करा था, काफी अच्छी डाउन साइड रैली आई। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 2200 के लेवल पे था, इनफैक्ट 1800 के लेवल पे आ गया था, और करंटली 7200 का टारगेट अचीव करा है इसने। 5000 पॉइंट्स की रैली एक साल के अंदर, कितने मैसिव रिटर्न्स होगा आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज का वेटेज मार्केट में बहुत ज्यादा होता है, प्लीज इग्नोर मत करिएगा इस चीज को। मेरे पास एक अप्रोक्स 8 to 10 स्टॉक्स हैं जो आपसे मैं कल शेयर करूंगा, स्टॉक्स की लिस्ट, जो जिनमें एफ आई एस का स्टेक अच्छा खासा बढ़ा है और रिटेलर्स का स्टेक रिड्यूस हुआ है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते और आगे हमको उसको रिडार्ट रखना पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ कौन से आप सेक्टर्स अपने आगे रिडार्ट कर सकते हैं। पहला सीमेंट सेक्टर, सेकंड फार्मा सेक्टर, थर्ड इज डिफेंस सेक्टर, बहुत अच्छा बनना है। फोर्थ इज कैपिटल गुड्स सेक्टर, कैपिटल गुड्स में आ जाती हैं जैसे ट्रेंट, एबीबी, क्यूमेंस, सीमेंस, ये 4 5 कंपनी है जो, और भी कंपनी पर मेन जो अच्छी कंपनीज हैं, 4 5 कंपनीज हैं, ये आ जाती हैं कैपिटल गुड्स में। ये 4 सेक्टर हो गए, और मेटल सेक्टर, ये 5 सेक्टर ऐसे हैं जो हाई परफॉर्म कर सकते हैं दिसंबर और जनवरी मंथ्स में, तो आप इनको अपने डायर पर रखिएगा और इनको अपने ट्रैक करते रहिएगा। जो इनसे रिलेटेड स्टॉक्स अच्छे हैं मैं उनको जल्दी लाऊंगा और आप सबसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई, पर आप कोशिश करिएगा पूरी वीडियो आपने देखी हो, बिल्कुल भी स्किप ना कराओ, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टिकअप पॉइंट्स बताए हैं जो आपके काफी काम आएंगे।